नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर कांग्रेस, भूपेश के साथ फंसा कुनबा। लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के मामले में चौतरफा घिरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस बैकफुट पर है। विधानसभा चुनाव 2023 में करारी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं। दरअसल महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नामजद FIR होने के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। महादेव ऐप मामला समेत कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड घोटाले में कई कांग्रेसियों के नाम आने के बाद पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ में 56 परिवारों के 200 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म। प्रदेश के रायगढ़ में बरघाट गांव के 56 परिवारों के 200 लोगों ने सनातन धर्म अपना लिया। इस मौके पर भाजपा नेता प्रबल प्रताप जूदेव ने पांव पखार कर सभी की घर वापसी कराई। रिपोर्ट के मुताबिक सनातन धर्म अपनाने वाले सभी लोग कोरबा जनजाति समुदाय से आते हैं। इन्हें राष्ट्रपति की दत्तक संतान भी कहा जाता है। बावजूद इसके कांग्रेस शासनकाल के दौरान प्रदेश में रहने वाले इन समुदायों का ईसाई मिशनरियों ने जमकर कन्वर्जन कराया। छत्तीसगढ़ में लाइसेंसी बंदूक रखने वालों के लिए चेतावनी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेय गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी बंदूक लाइसेंस धारकों को 7 दिन के अंदर अपने लाइसेंस के साथ बंदूक को जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कुनकुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू होगी डायलिसिस की सुविधा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की हमेशा कोशिश रहती है कि वो प्रदेश के लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाएं। इसी के तहत CM साय की पहल पर कुनकुरी में जल्द ही डायलिसिस की सुविधा शुरू की जाने वाली है। क्षेत्र के लोगों को ये सुविधा कुनकुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलेगी। इससे किडनी की बीमारी से परेशान लोगों को डायलिसिस के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस विधायक के विरुद्ध कार्य करने के आरोप के बाद पार्टी से निष्कासित धर्मेंद्र सिंह के भाजपा प्रवेश की खबरें जोरों पर चल रही हैं। ज्ञात हो कि विधानसभा 2023 के लिए कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत के विरोध में काम करने का आरोप धर्मेंद्र सिंह पर लगा था, जिसके बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। मतदान केंद्रों में होगी वेब कास्टिंग, बिजली सहित इंटरनेट का पुख्ता इंतजाम। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा करने के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग होनी है वहां पर बिजली सहित इंटरनेट का पुख्ता इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन कलेक्टर न्यायालय कलेक्टरेट के कक्ष क्रमांक 2 में जमा किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित नोडल अफसर परिसर में बैरिकेडिंग तथा कक्ष के अंदर अन्य व्यवस्थाएं निर्धारित समय में पूर्ण करें। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट के लिए नियुक्त किए प्रभारी। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट पर चुनाव और 6 बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के कारण रिक्त 6 विधानसभा सीट पर उपचुनाव 1 जून को होंगे। पार्टी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रमुख और मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह को, मंडी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को, हमीरपुर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को, शिमला और कृषि मंत्री चंद्र कुमार को कांगड़ा का प्रभारी नियुक्त किया है। महिला मतदाता बदलेंगी छत्तीसगढ़ का भाग्य। 3 चरणों में होने वाली वोटिंग के लिए बनेंगे 24,229 मतदान केंद्र। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में इस बार प्रत्याशियों को जितवाने की बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर ही होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में कुल 2,13,13,252 मतदाता हैं। इसमें 1,01,80,405 पुरुष और 1,03,32,115 महिला मतदाता शामिल हैं। यानी लोकसभा चुनाव में 1,51,710 महिला मतदाता अधिक हैं। यही वजह है कि वो इस चुनाव में भी प्रत्याशियों के भाग्य विधाता की भूमिका निभाएंगी।
5 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, कई प्रमुख हमलों में था शामिल। नक्सलियों के खिलाफ जहां आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक दूसरी ओर शासन की योजनाओं व पुनः नरकोम के तहत जागरूकता करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर 5 लाख का इनामी नक्सली व 2 लाख की इनामी महिला नक्सली ने विकास में भागीदारी निभाने व मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण किया है। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इनामी दंपति ने आत्मसमर्पण किया है। आसमान छू रही सोने चांदी की कीमत। वर्तमान में शादी विवाह का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में सोना चांदी के भाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सोने चांदी की कीमत हर दिन उत्पाद शुल्क मेकिंग चार्ज के कारण घटती बढ़ती रहती है। 24 कैरेट शुद्ध सोने के दाम आज 6800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। व्यापारियों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में इसके दाम में प्रति 10 ग्राम 3000 रुपये की तेजी दर्ज की गई है, जबकि 916 हॉलमार्क का सोना 61,500 रुपये तक जा पहुंचा है। होली से पहले छत्तीसगढ़ में होगी झमाझम बारिश और गिरेंगे ओले। होली के पहले ही छत्तीसगढ़ बारिश से भीगने वाला है। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होगी, मेघ गर्जन के साथ बिजली भी गिरेगी। इसके अलावा कई जिलों में तेज आंधी भी आएगी। दरअसल एक ट्रफ रेखा विदर्भ से उत्तरी केरल तक मराठवाड़ा और कर्नाटक होते हुए गुजर रही है। पीएम मोदी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, करे कार्रवाई, कांग्रेस की चुनाव आयोग से अपील। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जी निरंजन ने इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सोमवार को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। यूएस का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना भारत। अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में भारत का अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात 253.70% बढ़कर $3.53 अरब पर पहुंच गया है। ऐसे में भारत चीन और वियतनाम के बाद यूएस को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन निर्यात करने वाला देश बन गया है। वहीं चीन का यूएस को स्मार्टफोन निर्यात $3.16 अरब गिरकर $35.1 अरब रह गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने लिया बड़ा फैसला। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग कर दिया है। पिछले साल आईओए ने निलंबित डब्ल्यूएफआई का काम देखने के लिए इस समिति का गठन किया था। आईओए ने आधिकारिक बयान जारी करके इस फैसले की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि हाल ही में डब्ल्यूएफआई ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर से बैन हटा दिया था। इस वजह से तदर्थ समिति की अब जरूरत नहीं है। बिलासपुर से हफ्ते में 2 दिन दिल्ली कोलकाता के लिए फ्लाइट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अलायंस एयर की फ्लाइट हफ्ते में 2 दिन दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी। कंपनी ने 28 मार्च से नियमित उड़ान शुरू करने के लिए राज्य सरकार से एमओयू किया है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही अब जल्द ही जगदलपुर से होकर हैदराबाद के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की योजना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।